नमस्कार आदाब, मैं पप्पन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के राष्ट्रीय व्यापार मंडल नयागंज स्थित कक्ष में राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा संगठन विस्तार हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राकेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर शर्मा, कांत शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री चेन्नई भारद्वाज और प्रदेश उपाध्यक्ष विजयभूषण मित्तल अभिनीत रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के मेरठ मंडल अध्यक्ष अजय सिंघल द्वारा जिला अध्यक्ष बालकृष्ण गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिष्ठा समाज सेवी पंकज त्यागी के रूप में मंडल महामंत्री पद पर मनोनीत की गई घोषणा की गई तथा मनोनीत पत्र पर सौंपे गए पंकज त्यागी का मनोनीत राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के आह्वान पर उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर कांत शर्मा के प्रदेश महामंत्री के पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी प्रदीप चौधरी की संतुष्टि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबाबू रस्तोगी के निर्देश अनुसार मेरठ मंडल अध्यक्ष अजय सिंघल द्वारा किया गया। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारद्वाज ने राष्ट्रीय बाल मंडल के निर्णय नियम के अभिनंदन के साथ साथ आभार जताया और कहा कि पंकज त्यागी को मंडल महामंत्री बनाए जाने से निश्चित रूप से कम्युनिस्ट के नेतृत्व में व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। आपने मनोनीत पत्र पंकज त्यागी ने मेरठ मंडल अध्यक्ष अजय सिंघल सहित आभार जताते हुए कहा कि संगठन को ने मुझसे जो अपेक्षा की है, मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सदैव आभारी रहूंगा और राष्ट्रीय व्यापार मंडल को मजबूती देने का कार्य सदा करूंगा। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बातचीत। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। बहुत बड़ा परिवार बन गया है। उस परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी हमारी होती है और हम उनके साथ हर समय खड़े हैं। ये कोई देखिए, ये सभी के लिए है, ये पूरे मेरठ मंडल के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक संगठन खड़ा हुआ है बड़ा, जिससे कि हम सेवा भाव है हमारे मन में, ना कि कोई राजनीतिक ऐसी कोई हमारी विचारधारा नहीं है। देखिए, मैं के शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल। आज हमारे बीच में हमारे एक छोटे भाई पंकज त्यागी जी, जिनको मैं बचपन से इतने से मैं जानता हूँ। ये भाई नहीं हूँ, बेटा हूँ मैं। मेरा ये एक बहुत ईमानदार, काम करने वाले, मेहनती, एक युवा, एक राजनीतिक, ये हर लिहाज से सक्षम है और हमारे व्यापार मंडल ने जो इसका चयन किया है, मैं अपने सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि एक नौजवान को इस व्यापार मंडल की सेवा करने का मौका दिया और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये पंकज त्यागी जी इस व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों तक एक अंजाम देने का काम करेंगे। पंकज त्यागी जैसे हमारे बीच में आए हैं और राष्ट्रीय व्यापार मंडल को ऊंचाई के रास्ते पर लेकर चलेंगे। इसमें शामिल हुए हैं, हमारे व्यापार मंडल का दायरा बढ़ा है और एक ऐसी शख्सियत शामिल हुई है जिससे हमारा व्यापार मंडल नई ऊंचाइयों पर जाएगा। हम उनसे यही अपेक्षा। मित्तल, संयुक्त व्यापार मंडल, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास और हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मेरठ मंडल के माननीय अजय सिंघल जी, तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें पंकज त्यागी जी को, जो समाज सेवी हैं और एक अच्छी समाज की जो है छवि रखते हुए, तो उनको नियुक्त किया गया है और मैं उनको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो है व्यापारियों के लिए हित में पूरा संघर्षशील रहेंगे। जहां भी व्यापारियों को ज़रूरत पड़ेगी, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे और अपनी इकाइयाँ जो भी है वो संगठित करेंगे। पूरा इसको मजबूत किया जाएगा और संघर्षशील है ये काफ़ी समय से और ऊंचाई पर ले जाएंगे। कोरोना काल में जो भी व्यापारी भाइयों की मृत्यु हुई है, उनको हम जो है गवर्नमेंट से मांग करके मुआवजा दिलवाएंगे और उनको उनके हितार्थ जो भी कार्य होगा वो संपूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। सच का कारवा, आज हम राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यक्रम में आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे बहुत अतिथि मुख्य माननीय पंकज जी को जो है इसमें नियुक्त किया गया है महामंत्री मेरठ मंडल के लिए। आज उनसे हम कुछ वार्ता करने के लिए जा रहे हैं और पूछेंगे और जानकारी लेंगे। क्या थोड़ा बताइए। देखिए, मैं व्यापार मंडल का बहुत बहुत हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और दूसरा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, जिससे कि मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ ज़्यादातर। मैं राजनीतिक मुद्दे बहुत कम उठाता हूँ
तो मुझे इस व्यापारी भाइयों की जो कठिनाइयाँ हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी के जैसे मैं उनका विशेष सहयोगी हूँ, उनके द्वारा मैं उन चीज़ों का अपने भाइयों का कोई भी अगर दुख दर्द है तो उसका निपटारा जल्दी से जल्दी, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, मैं करवा सकूँ। आप समाज सेवी भी हैं और राजनीति में भी कदम रखे हुए हैं आप, और अब व्यापार मंडल से भी जुड़ गए हैं आप, तो आपको ऐसी क्या भावना अंदर जागी कि व्यापार मंडल को ही सबसे पहले आपने जो है अहमियत दी है? क्योंकि आप अभी तक हमने जितने ही प्रोग्राम हुए हैं राजनीति में इतना नहीं देखा आपको जितना व्यापार मंडल में आपको हमने शरीक देखा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि कोरोना टाइम गुजरा है उसमें परेशान तो हर व्यक्ति हुआ है, दुख दर्द हर व्यक्ति के साथ आए हैं, लेकिन व्यापारी भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ है। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं इससे क्या है कि मैं हर परिवार तक पहुंच पाऊंगा। एक व्यापारी भाई का भी एक परिवार होता है, एक उनके रिश्तेदार होते हैं, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा और मुझे समस्याओं का पता चलेगा, जिससे कि मुझे कार्य करने में आसानी रहेगी, किसी के मैं काम आ जाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए व्यापार मंडल में आया। अब जितने भी आज की डेट में आपने देखा होगा कि कोरोना काल से इतना आदमी तबाह हो चुका है और परेशान हो चुका है, अब आकर वो थोड़ा उसने सांस लिया है, लेकिन जो कोरोना काल में लोगों की व्यापारियों की मृत्यु हो चुकी थी उनके लिए आप क्या सोचेंगे, क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं जो भी गए हैं उनको मतलब भगवान सबको अपने चरणों में जगह दे, मैं ही कहूँगा। और दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत परिवार नष्ट हो गए, बहुत जवान लोग चले गए, तो मेरे से जो भी मदद होगी मैं करूँगा। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं? जी देखिए, आदरणीय मोदी जी भी, आदरणीय योगी जी भी कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो लगे हुए हैं। और योगी जी का तो आपने देखा ही है, साथ में मोदी जी को भी देखा आजकल कि यूपी में कितने दौरे लग रहे हैं, और योगी जी तो निरंतर लगे हुए हैं। तो मेरे से अगर जो भी होगा, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि चाहे राज्य स्तर पे चाहे केंद्र स्तर पे, मैं हर एक की मदद करूँगा। देखिए, जो चले गए उनकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उनके परिवारों को मदद पहुँच सके। चलिए, बहरहाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। राकेश टिकैत जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राकेश टिकैत मानसिक संतुलन खो बैठे, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। आंदोलनकारी नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, फ्रॉड आदमी है। और हमारे प्यारे किसान भाइयों के साथ वो छल कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से एक चीज़ आपको बता देता हूँ मेरे भाई, बहुत जल्द राकेश टिकैत को किसान भाई ही आईना दिखाएंगे, और जो चाचा जान और वो करते फिर रहे हैं वो वैसे ही चचा जान होगा राकेश टिकैत का। हमारी पार्टी को किसी चचा जान की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं सच का कारवा। हमने आज पंकज जी से बात करी, जो कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मेरठ से महामंत्री बन चुके हैं। अब देखना ये है कि हमारे पंकज जी राष्ट्रीय व्यापार मंडल में कितना सहयोग और कितना जो है व्यापारियों को देखते हैं। देखते रहिए सच का कारवा। पवन ठाकुर के साथ में, नमस्कार।